आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। कल ट्विटर पर गॉड ऑफ पैराडॉक्सेस की तरफ से एक फोटोग्राफ शेयर किया गया था जो बेसिकली पारस एरोस्पेस लिमिटेड का अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है। इस सिस्टम को देखकर कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये काफी हद तक टर्किश अकिंजी ड्रोन की तरह दिख रहा है। देखिए, अगर किसी को बेसिक एरोस्पेस की अंडरस्टैंडिंग है तो वो इस फोटोग्राफ को देखकर साफ कह सकता है कि अकिंजी ड्रोन की तरह दिखने वाला ड्रोन जरूर है, लेकिन ये दोनों काफी हद तक बिल्कुल अलग तरीके की फिलॉसफी पर काम करने वाले हैं। अकिंजी के जो विंग्स का डिजाइन है वो गर्ल डिजाइन है, वहीं पर इसकी टेल में एनहाइड्रल विंग्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए पारस के सिस्टम की तो इसमें कन्वेंशनल मिड विंग का प्रयोग किया गया है। पारस के सिस्टम के बारे में बात करने से पहले एक बार गर्ल विंग का फायदा समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप अभी अपनी स्क्रीन पर दी गई फोटोग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अकिंजी में जो लैंडिंग गियर्स दिए गए हैं वो छोटे दिए गए हैं, लेकिन गर्ल विंग होने के कारण जो इंजन्स हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा ऊंचाई पर हैं और इनमें लगे हुए प्रोपेलर्स कंपैरेटिवली जमीन से ऊपर हैं। वहीं पर अगर ये लो या मिड विंग होते तो चांसेस होते कि प्रोपेलर जमीन से टकराते, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर गर्ल विंग का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लैंडिंग गियर्स को छोटा क्यों रखा गया है। देखिए, छोटे लैंडिंग गियर का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है फ्यूसलाज में कम स्पेस। जब लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट होकर फ्यूसलाज के अंदर वापस जाते हैं तो ये कम स्पेस लेते हैं, साथ ही साथ इनका वजन भी कंपैरेटिवली कम होता है। और अनमैन्ड एरियल व्हीकल जैसे सिस्टम में जहां पर रियल एस्टेट प्रीमियम होता है तो ऐसी चीजें काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं। इन दोनों ही सिस्टम में हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर या कहें टेल विंग सेम है। ये नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है जिसको आप एनहाइड्रल विंग कहते हैं। वहीं पर दोनों ही सिस्टम्स के मेन विंग के साथ में विंगलेट भी लगे हुए हैं। आप में से जो लोग हम लोगों को काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको C295 वाले वीडियो से ये पता होगा कि विंगलेट का जो फायदा है वो एफिशिएंसी है। साथ ही साथ विंगलेट एक ऐसा सिस्टम है जो एयरक्राफ्ट की ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड, फ्यूल कंजम्पशन और कंपैरेटिवली नॉइस को कम कर देता है। अगर आप पारस के सिस्टम को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें 2 इंजन्स का प्रयोग किया जाएगा और ये बेसिकली टर्बो प्रॉप्स होंगे। वैसे अकिंजी में यूक्रेनियन इंजन का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन पारस के सिस्टम में मोस्ट लाइकली HTT-40 और डॉनियर में यूज किए जाने वाले हनीवेल जैरेट का प्रयोग किया जा सकता है। वहीं पर अगर वेपन स्टेशंस की बात की जाए तो इसमें एक विंग के नीचे 4 वेपन स्टेशंस होंगे। और अगर इन वेपन स्टेशंस पर दिए गए बॉम्ब्स को ध्यान से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि इनके साथ में लेजर गाइडेड बॉम्ब्स के साथ साथ माइक्रो म्यूनिशंस भी कैरी किए जा सकेंगे। वहीं पर अगर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम की बात की जाए तो इसको अंडर द बेली प्लेस किया गया है। ओवरऑल लुक एंड फील में ये सिस्टम काफी फॉर्मिडेबल लग रहा है, लेकिन इसका फ्यूसलाज एरोडायनेमिक नहीं बनाया गया है और ये इंडिकेट करता है कि इस सिस्टम की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं रखी जाएगी। वैसे भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में जो फोकस होता है वो स्पीड से ज्यादा एंड्योरेंस में होता है, और इस तरीके का फ्यूसलाज इंश्योर करेगा कि इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल के पास में काफी जगह हो जिसमें फ्यूल स्टोर किया जा सके। वैसे ऑलरेडी कई लोगों की तरफ से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह चीज कह दी गई है कि भारत की तरफ से अभी तक तपस बनकर तैयार नहीं हुआ है और हम लोग अलग अलग UAV के बारे में बातचीत कर रहे हैं। देखिए, जब तपस के ऊपर काम शुरू किया गया था तो उसके ऑब्जेक्टिव्स अलग थे और आज की तारीख में जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है। वहीं पर अगर DRDO की बात की जाए तो उनकी तरफ से जब भी कोई सिस्टम बनाया जाता है तो कोशिश की जाती है कि सभी कंपोनेंट्स देश में बनाए जाएं। लेकिन जब बात आती है प्राइवेट सेक्टर कंपनी की, जैसा कि इस केस में पारस एरोस्पेस है, तो ये कंपनी कमर्शियली अवेलेबल कंपोनेंट्स को ले सकती हैं। और अगर एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल के अंदर जाने वाले कंपोनेंट्स की बात की जाए तो इनमें से ज्यादातर कंपोनेंट इस समय कमर्शियली अवेलेबल हैं। यानी कि इन कमर्शियली अवेलेबल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए बहुत ही कम समय में एक नया सिस्टम बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ेगी या फिर JSR की तरह इसको केवल एक्सपोज तक लिमिटेड रखेगी। एज सच ये एक बड़ा डेवलपमेंट है और अगर चीजें आगे बढ़ती हैं तो ये इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ी चीज होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।